नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यूट्रिक्स। डेटा इंटरप्रिटेशन का लेसन 10 लेके आया हूं मैं आपके लिए। और इस लेसन में मैं आपको एक ऐसी डीआई कराने जा रहा हूं जो क्लरिकल के मीन्स में पहले आ चुकी है, आईबीपीएस क्लर्क के मीन्स में आ चुकी है। बहुत ही अच्छी डीआई है, कैलकुलेटिव डीआई है और 2 पाई चार्ट इसमें इंक्लूडेड होंगे। एक ही क्वेश्चन में 2 पाई चार्ट होंगे और कुछ अलग तरीके के पाई चार्ट होंगे। ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा और अप्रोच को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके सामने, द फॉलोइंग पाई चार्ट 1 shows the percentage distribution of total number of students, boys plus girls, studied for different subjects in a school A, and the pie chart 2 shows the percentage distribution of total number of girl students studied for different subject in school A। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने पाई चार्ट है, अलग तरीके का पाई चार्ट है। ठीक है, अब इसमें ना जो डेटा दिया हुआ है ये आपको विजिबल है पूरी तरीके से। ठीक, तो उसमें घबराना नहीं है, वही पाई चार्ट है, बस जो एक अलग तरीका, एक जो डिजाइन है पाई चार्ट का वो डिफरेंट है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक स्कूल है जहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं टोटल 2500 हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कितने बच्चे कितने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी 2500 में से जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितने हैं? 1200 हैं। तो इस गर्ल्स में से जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग सब्जेक्ट का वो आपको गिवन है 2 पाई चार्ट में। ठीक, तो इन्हीं दोनों को यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स enrolled for mathematics and science together is approximately what percentage of the total number of girls students enrolled for the same subject। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है कि ऐसे बॉयज स्टूडेंट जो मैथ और साइंस पढ़ते हैं वो कितना परसेंट हैं ऐसे सेम स्टूडेंट के जो गर्ल्स हैं जो सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स और साइंस। तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें मैथ्स और साइंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ्स क्या रेड है और साइंस क्या है आपका? ऑरेंज है। ठीक, तो यानी जो ये वाला पार्ट होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा मैथ्स। ठीक, तो 18 इंटू 25 आपको करना है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग? 25 8 जा 200 कैरी 20, 25 1 जा 25, 25 और 20 कितना हो जाता है? 45। तो 450 हो गए मैथ्स के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। और आपका साइंस भी निकालना है आपको, तो 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 1 जा 25 और 10 कितना हो जाएगा? 350, 35 350 हो गए साइंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गर्ल्स भी हम लोग मैथ और साइंस के निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बॉयज की भी जरूरत है, गर्ल्स की भी जरूरत है। पहले हम गर्ल्स निकालेंगे, फिर टोटल में से गर्ल्स को माइनस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे? बॉयज आ जाएंगे। तो गर्ल्स के लिए हम क्या करेंगे? मैथ्स के लिए 12 इंटू 21। ठीक है, तो 12 1 जा 12 is 2। ठीक है, 2 आ गया कैरी 1, 12 2 जा 24 और 24 1 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। तो 252 आपके नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए किसमें? मैथमेटिक्स में। फिर बात करते हैं साइंस की, तो 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 का यानी 12 का स्क्वायर, दैट इज 144 आपका हो जाएगा। ये हो गए नंबर ऑफ गर्ल्स। अब नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे? इनको भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं बॉयज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अलग से लिख दे रहा हूँ बॉयज को मैं। तो मैथ्स में जो बॉयज होंगे वो क्या होंगे? 450 माइनस 252 है ना। तो पहले आप जब 450 में से 250 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका? 200, और 2 माइनस कर दीजिए तो बॉयज कितने हो गए मैथ्स में? 198 बॉयज हो गए। फिर बात करते हैं किसकी? साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में 350 है आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें से 144 क्या है? गर्ल्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले 350 में से क्या माइनस कर दिया हमने? 100 माइनस कर दिया, कितना बचा? 250 बचा। ठीक, 250 में से और हमने 40 माइनस कर दिया, 44 बचा ना। तो 250 में से जब आप 40 माइनस करो तो ये बचेगा 210। फिर हमने 4 और माइनस कर दिया तो कितना बचा? 206। आपको क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडीड इन मैथ एंड साइंस इज व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स, यानी 252 प्लस 144 आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बॉयज को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 और 4 कितना हो गया आपका? ठीक है, 14 हो गया, कैरी 1 हो गया, ये हो गया 0, 2 1 और 3 और 1 कितना हो गया? 4, यानी 404 हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ्स एंड साइंस। अपॉन इसको ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। तो 396, 404 अपॉन 396 इंटू 100 आपको करना है। ठीक है, अब इसको आप 2 से कट कर सकते हो, है ना, 4 से भी कट कर सकते हो चाहो तो। ठीक, तो 4 से हम डायरेक्टली कट कर देते हैं। तो 4 1 जा 4 0 और 4 1 जा 4,
फिर इसको 4 से कट करेंगे तो 4 9 से कितना होता है 36 होता है और 4 9 से 36, तो ये आपका कितना आ गया 10100 अपॉन 99। अब ध्यान दीजिए डिवीजन करना बहुत आसान है इसको, तो 91 1 जा 99 जाएगा, बचा कितना 2 20 आया, तो 20 में तो 99 का डिवीजन हो नहीं सकता, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 200 आ गया, तो 99 2 जा ही करना पड़ेगा, 100 2 जा 200, तो 99 2 जा ही होगा, यानी आपका आंसर कितना हो गया 102% अप्रोक्सीमेट क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए इसके साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर हिस्ट्री एंड हिंदी टुगेदर टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर हिंदी एंड फिजिकल टुगेदर, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन भी है यहाँ पे आपको गिवन है, क्या दे रखा है आपको, डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर हिस्ट्री एंड हिंदी टुगेदर, तो हिस्ट्री और हिंदी का टुगेदर निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको एक साथ पूछा गया उसने, है ना, तो हमें अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे हिस्ट्री और हिंदी को जस्ट ऐड कर देंगे, तो क्या है भाई हिस्ट्री है आपका येलो और हिंदी है उसके जस्ट बगल वाला, ठीक है, जो भी कलर है आपका, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा 12, 2 और 2 4 और 1 5 52, यानी 50 इंटू 25 क्या हो गया, ये आपका आ गया हिस्ट्री और हिंदी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक, टुगेदर टू दैट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट हिंदी और फिजिकल, डिफरेंस निकालना है गर्ल स्टूडेंट क्या हिंदी और फिजिकल, तो हिंदी और फिजिकल यानी दिस और दिस, तो 7 और 3 10 हो गए, 2 2 4 50, यानी कितना करना है आपको 12 इंटू 50 करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें या चाहें तो कॉमन ले लें, जैसे आप करना चाहें, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 25 टू 50 कैरी 5, 25 5 125, तो आपका कितना हो जाएगा 1300, डिफरेंस निकालना है 12 5 60 यानी 600, तो आंसर सीधे सीधे आपको दिख रहा है 700, ठीक है, तो 700 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टुगेदर टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स एनरोल्ड फ्रॉम हिस्ट्री एंड हिंदी टुगेदर। आपको रेशियो निकालना है किसका, बॉयज स्टूडेंट जो एनरोल हुए हैं मैथ्स और फिजिकल में, ठीक है, और गर्ल्स स्टूडेंट जो हिस्ट्री और हिंदी में। चलिए मैथ्स का तो हमें पता है 450 198 हो गए, है ना बॉयज, अब हमें क्या निकालना है, हमें फिजिकल का निकालना है, तो फिजिकल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 16, तो 16 5 से कितना होता है आपका 80, ठीक है, कैरी 8 हो गया, 16 2 से 32, 32 8 कितना हो गया 40, यानी 400 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। गर्ल्स कितनी है फिजिकल में 23 इंटू 12, तो 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 2 जा 24 और 3 कितना हो गया 27, यानी 276 गर्ल्स हो गई, कितने में से 400 में से 276 क्या हो गई गर्ल्स हो गई, ठीक। अब यदि 400 में से 276 गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज हम किसका निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फिजिकल है तो इसको मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ फिजिकल इस तरीके से, ठीक है। तो फिजिकल 400 में से आप पहले 200 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 200 बचेगा। अब इस 200 में से आपको 76 माइनस करना है, तो अंडरस्टूड है, कितना होगा 126 हो जाएगा आपका, 124 हो जाएगा कि 6 माइनस करना है। तो बॉयज हो गए फिजिकल में 124। अब आपको आपके पास मैथ्स के भी बॉयज हैं और फिजिकल के भी बॉयज हैं। अब गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट एनरोल्ड हिस्ट्री एंड हिंदी टुगेदर, तो अब टुगेदर बोला गया है, ठीक है ना, तो गर्ल्स की बात की गई है यहाँ पे, तो अलग से हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री और हिंदी बोला हुआ है तो हिस्ट्री ये हो गया, हिंदी ये दोनों हो गए, तो 7 और 7 कितना हो गया 7 7 4 हो गया, कैरी 1 हो गया, 2 और 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 44 इंटू 12 आपका ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई हिस्ट्री और हिंदी की, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो उसको हमें फर्दर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है फिजिकल और मैथमेटिक्स, तो फिजिकल में 124 और ये हो गया 198, तो 8 और 4 आपका 12 हो गया, 9 और 2 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, कैरी फिर से 2 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या बचा 1 1 2 और 3, तो 322 अपॉन 12 इंटू कितना हुआ 44 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आपको क्या निकालना है, ऑप्शन आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो 2 से इसको कट कर सकते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, तो ये 161 और कितना आ गया 161 आ गया ऊपर, तो एक ऑप्शन है हमारे पास, इसको करके देखते हैं, तो ये गया 161 अपॉन, तो 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 कितना हो गया 26, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आसान था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें क्या करना था, हमें सिंप्लीफाई करके रेशियो निकालना था, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यदि हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा कैलकुलेशन और ज्यादा
टफ हो जाती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर साइंस एंड हिस्ट्री एंड हिंदी टुगेदर। आपको एवरेज नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं जो साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं और हिंदी के हैं। ठीक है, साइंस का तो आपके पास है 206, आपको चाहिए हिस्ट्री और हिंदी। क्योंकि बॉयज निकालने हैं तो इसकी कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी, इसकी अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री येलो है तो हिस्ट्री में टोटल यहाँ पे 24 निकालना पड़ेगा। तो 25 इंटू 24 कितना होता है, 600 होता है। ऐसे कैलकुलेशन आपको पता है, मैंने पहले ही बता रहा कि कैसे डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो 600 हो गया। और गर्ल्स कितनी हो गई, 17 2 34, कैरी 3, 17 1 17, 17 और 3 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 204 क्या हो गई आपकी, गर्ल्स हो गई। तो मैथ्स में जो बॉयज हैं वो तो हमने निकाल रखे हैं 198, है ना। साइंस में जो बॉयज हैं, हमें साइंस की जरूरत है यहाँ पे, तो साइंस में जो बॉयज हैं वो हैं 206। मैथ्स का नहीं पूछा गया है। और हमसे क्या पूछा है, हिस्ट्री पूछा हुआ है। तो हिस्ट्री में कितने होंगे भाई, 600 माइनस 204। तो 600 माइनस 200 इज 400। 400 में से और 4 आप माइनस करें तो कितना बचेगा, 396 हो गया हिस्ट्री में बॉयज। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, हिंदी का पूछा गया है आपसे। तो हिंदी में कहाँ है हिंदी, ये हो गया हिंदी। 28 इंटू 25 आपको करना है। ठीक है ना, तो 28 इंटू 25 करना है। अब देखिए, तो 28 इंटू 25 करने के लिए 25 8 जा 200, कैरी 20, 25 2 जा 50, 50 और 20 कितना होता है आपका 70। तो 700 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। यहाँ पे हिंदी का आप निकालेंगे तो 12 7 जा होता है आपका 84, कैरी 8, 12 2 जा 24, 24 और 8 कितना हो गया आपका 32, 324 आपकी गर्ल्स हो गई। तो 700 में से 324 माइनस करना पड़ेगा हमको, है ना। तो पहले 700 में से 300 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाता है आपका 400 हो जाता है। और 400 में से आप 24 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 376 बचेगा। यानी हिंदी में होगा कितने, 376 हो गए। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। तो 6 3 18, ठीक है, कैरी 1 हो गया। और ये हो गया 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। तो ये हो गया 17, कैरी 1 हो गया। 3 और 3 3 9, 978। क्योंकि आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 978 अपॉन 3 कर देंगे आप। 3 3 9, 3 2 6 और 3 6 18, 326 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled for science and physical together is approximately what percentage more or less than the total number of girl students enrolled for mathematics, history and Hindi together। क्या बोला गया आपसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो साइंस और फिजिकल वाले हैं, ठीक है, कितना परसेंटेज ज्यादा या कम है किसके, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, मैथ्स, हिस्ट्री और हिंदी। ठीक, तो साइंस और फिजिकल में कितने स्टूडेंट हम देख लेते हैं। ठीक, तो साइंस और फिजिकल हमने निकाला हुआ है। ठीक है, फिजिकल कितना है भाई, फिजिकल हमारा 400 है और साइंस कितना है आपका, साइंस आपका 350 है। तो ये कितना हो गया 750 हो गया सीधे सीधे। देखिए डेटा लिखने का कितना फायदा हो गया। मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, मैथ्स, हिस्ट्री और हिंदी। तो मैथ्स आपका 252 हो गया। ठीक है, हिस्ट्री क्या था, हिस्ट्री येलो था, 204 हो गया। ठीक, हिंदी आपका ये वाला कलर है, 324 हो गया। तो ये हो गया 4 4 8 और 2 10, कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8, 3 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 780। यानी आपसे पूछा गया है कि 750 और 780 से कितना परसेंटेज कम है। तो कितना कम है एक्चुअली आपका 30 लेस है। तो क्या हो जाएगा आपका 30 अपॉन 780 इंटू 100 आपको करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये डिविजिबल होगा, 3 2 जा और 3 6 जा। आपको क्या करना है, आपको करना है 100 अपॉन 26। ठीक है, अब देखो, अब ये डिवाइड करना है आपको। अब कैसे करोगे आप डिवाइड, देखो 25 यदि आप इसको मान लो एक अंदाजे के लिए, तो 25 4 जा 100 होता है ना। ये तो श्योर है कि लेस है, इसका मतलब मोर वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, 750 लेस है तो मोर वाला तो नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो 3 ऑप्शन है, 16%, 25% और 4% लेस। तो ये अंडरस्टूड है 25 इंटू 400 होता है। ठीक है ना, यानी 25% और 16% तो हम पहुंच ही नहीं सकते। तो सीधे सीधे इसका आंसर कहीं 3.9 समथिंग आएगा। तो आंसर आपका कितना हो गया 4%। नेग्लेक्ट किया हमने यहाँ पे आंसर को कि 25 और 16 तो हो ही नहीं सकता, और मोर वाले तो ऑलरेडी नहीं हो सकते क्योंकि 750 इज लेस देन 780। ठीक है, तो 4% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। आज मैंने सिर्फ एक ही डीआई आपके लिए रखी थी जिससे आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकें। ये बहुत अच्छी डीआई थी, अच्छे लेवल की डीआई थी, काफी कैलकुलेशन थी इसमें, इसलिए मैंने इस लेसन को ज्यादा लंबा नहीं किया। सीखते रहिए और जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आप विद 100% एक्यूरेसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें यदि पसंद आया हो और शेयर ज़रूर करें उनके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।